नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हिंदी साहित्य की बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि यह कहानी आज से 100 साल पूर्व लिखी गई हुई कहानी है और यह कहानी जो है वह है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भले 100 साल पहले की यह कहानी होगी, फिर भी मित्रों आज भी यह इतनी ही प्रासंगिक लग रही है। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। तो आइए उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। मित्रों, मैंने आपको बताया कि यह कहानी 100 साल पूर्व लिखी गई कहानी, तकरीबन यह कहानी 1915 के आसपास लिखी गई है। इस कहानी में हम प्रेम के उस रूप को देखते हैं जो प्रेम कहानियों का श्रेष्ठ रूप है। उसने कहा था, एक कालजयी रचना क्यों है मित्रों? इसके कुल 3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है कहानी का शीर्षक, दूसरा चरित्र का गठन, तीसरा है कहानी का फलक। ऐसी क्या बात है इस कहानी में कि यह कहानी आज भी इतनी ही प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले उसका शीर्षक, उसने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? क्यों कहा था? और क्या कहा था? ये तमाम जो बातें हैं मित्रों, वो सीधे सीधे पाठक को अपनी ओर कहानी खींच रही है। और यह सारे जो प्रश्न आपके सामने जो मैंने अभी रखे, वो धीरे धीरे करके उद्घाटित हो रहे हैं। कहानी का जो प्रारंभ है वह मित्रों अमृतसर के एक बाजार से होता है, जहाँ पर एक लड़का दौड़ता हुआ चला जाता है पंसेरी की दुकान पर, और वहाँ पर अचानक उसको एक छोटी सी लड़की मिलती है। लड़का अपनी मस्ती में उसको कुछ भी लेता है, तेरी कुरमाई हो गई। और यहाँ से कहानी का प्रारंभ हम मान सकते हैं। लड़की शर्मा कर दत्त कहकर चली जाती है। यह मुलाकात कई दिनों तक और कई अलग अलग स्थानों पर चलते, कभी पंसेरी की दुकान पर, कहीं और चीज लेने की दुकान पर, कहीं रास्ते में, कोई और बाजार में। हर जगह वह लड़की उस लड़के को मिलती है और हर बार लड़का उसको कहता है तेरी कुड़माई हो गई। और एक दिन वह लड़की कह भी देती है, हाँ हो गई। और इस संवाद के साथ कहानी का अपने शीर्षक की ओर अग्रसर हो जाना स्वाभाविक लगता है मित्रों, क्योंकि कहानी में हम आगे देखते हैं तो कहानी मूल रूप से 5 भाग में बटी हुई, और कहानी का जो परिवेश है वो बहुत लंबा आगे चला जाता है। 25 साल के बाद की घटना हम तुरंत लेकर देखते हैं, और लेखक ने भी इतनी बखूबी के साथ उस घटनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम आगे देखते हैं कहानी में कि जैसे लड़की ने कह दिया था हो गई, और कहानी एक अलग प्रकरण और एक अलग प्रसंग की ओर हमें ले जाती है। कहानी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई कहानी है, फिर भी कहानी यथार्थ की भूमि पर सटीक बन जाती है। और यह लेखक कहानीकार गुलेरी जी की कला का ही एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाएगा मित्रों। 12 साल के उस बच्चे की मनस्थिति के बाद कहानी बीच के अंतराल को खाली छोड़ते हुए सीधी 25 साल आगे बढ़ जाती है। कहानी हम देखते हैं युद्ध का मैदान, और एक ऐसे परिवेश में कहानी आ जाती है कि विश्व युद्ध की परिस्थिति को लेकर आती है। लहना से इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह भारत की ओर से विश्व युद्ध में युद्ध लड़ने के लिए गया है जर्मनी के साथ। और वहां पर जब गया है तो वह कहानी का एक ऐसा छोर है, लेकिन कहानी का मूल तंतु हम पकड़ते हैं तो वहां पर आता है कि कहानी जैसे आगे दौड़ती है। लहना सिंह ने जिस मकाम पर जाकर अपने सैन्य बल में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया था, जब सेना को युद्ध पर जाने का बुलावा आया था, तो लहना से उस दौरान अपने गांव में ही अपनी जमीन के काम को लेकर आया हुआ था। उसको खत मिलता है और तुरंत वह
अपनी सेना के साथ जुड़ने के लिए चला जा रहा है, लेकिन उससे पहले वह अपने जो सूबेदार है उन्होंने उनसे बुलाया था तो वहां जाता है, सूबेदार के घर जाता है। सूबेदार हजारा सिंह उसको देखकर खुश होते हैं और तुरंत कहते हैं कि सूबेदार ने तुझे याद कर रही है, जा मिल ले। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सूबेदार ने जी मुझे कैसे पहचानती है। देखिए, कहानीकार की एक अद्भुत मिसाल ये है कि यह पात्र पहली बार सूबेदारनी को मिल रहा है। सूबेदार ने कहा था तुझे वो पहचानती है। लहना सिंह घर के अंदर जाता है और जैसे ही वह जाकर खड़ा रहता है तो वह जो हजारा सिंह की सूबेदारनी थी वह आकर कहती है, पहचाना मुझे? लहना सिंह तुरंत पहचान नहीं पाता है, तब जाकर वह कहती है, तेरी कुड़मय हो गई, दत्त कहने वाली मैं ही। लहना सिंह अवाक रह जाता है और तब जाकर वह कहती है कि आज मैं तेरे सामने एक भीख मांगती हूँ, सूबेदार जी की रक्षा करना, और मेरा पुत्र जो है गोदा सिंह वो भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ है। चार चार बच्चे जन्म में, लेकिन सारे मर गए, एक बचा है, उसे भी यह युद्ध भूमि उसे बुला रही है। बस मैं तेरे आगे झोली फैला रही हूँ कि इनके प्राणों की रक्षा तू करना। और यह कहानी जो मित्रों युद्ध के मैदान तक छलांग लगाती है और यह इतना बड़ा फलक लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है, और वही बात के यह जो फलक है वही लेखक को अमर बना देता है। युद्ध और प्रेम इस कहानी के दो कोण माने जाएंगे, क्योंकि एक और युद्ध के लिए जा रहा लहना से उसको कौन मिला है, वही कि सूबेदार और बच्चे की रक्षा करना। और यह कहानी अमृतसर की कलयुग की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर हमें ले जाती है। और वही तो इस कहानी का सबसे बड़ा वह भाग कहा जाएगा कि कहीं पर भी कहानी की कथा टूटती नहीं है। 5 खंडों को लेकर भले कहानी चली हो और 25 वर्ष के लंबे अंतराल को समेटते हुए कहानी का विषय अपने आप में अद्भुत वर्णन करता है। लगता तो ऐसा है कि जैसे कोई उपन्यास आपके सामने दौड़ रहा है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्यों से जुड़ती, उसे अपना विषय बनाती हुई, कहीं भी अपने विषय से न भटकते हुए न इधर उधर होते हुए, शाब्दिक विवरणों से ज्यादा मनोविज्ञान को पढ़ते, पकड़ने और उसके चित्रण में रमती हुई आगे चलती है। वही लहना से युद्ध भूमि में है, बंकर में बैठे हैं, चारों ओर ठंड का प्रकोप है और जहां पर वो है वहां नीचे पानी भी है, बर्फ का पानी, और ऐसे में वह अपने संग्राम पर डटे रहे। गोदा सिंह जो कई दिनों से ठंड के कारण बीमार है, लहना से उसके बदले में खुद उसकी ड्यूटी निभाता है। तो बार बार लहना से के पास जाता है, देखता है, कहता है कुछ जरूरत तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है। ये सारी जो घटनाएं हैं मित्रों कहानी में हमें और जिज्ञासा बढ़ाने का काम करती है। और कहानी जब आगे जाती है तो हम देखते हैं कि लहना सिंह ये सारा जो कार्य करता है गोदासी के प्रति, उस टुकड़ी के अन्य लोग भी ये देखते हैं कि लहना सिंह खुद ठंड में ठिठुरता रहता है। इतना ही नहीं, अपने बदन पर एक जर्सी है वो भी उसको निकालकर बोदासी को पहनाना और झूठ मूठ बोलना कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, अरे मैं तो जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आराम से वहां बैठे रहो। मित्रों, आगे मैं आपको इसी कहानी की और अन्य पक्ष की बात भी करता हूँ। मित्रों, मैं जो बात कर रहा था वही बात है कि इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में जमादार रहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोदा सिंह और वजीरा सिंह मुख्य दिखाई देते। सूबेदारनी का तो छोटा सा यहाँ पर पात्र है, लेकिन लहना सिंह, हजारा सिंह, बोदा सिंह और वजीरा सिंह की चर्चा पृष्ठभूमि के साथ, युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ चलती है। मात्र एक कौल, मेरे पति और बेटे को बचाना, मैं लहना सिंह खुद मर जाता है। और वही बात
इस कहानी में आते हैं कि ऐसा तो क्या है। खुद कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखते भी है कि कहानी में एक कुल के कारण लहनासी अपने आप अपनी चिंता न करते हुए गोदासी जो बीमार है, शायद उसका न्यूमोनिया जैसा कोई रोग है, ठंड में कपकपा रहा है, उसको बचाने के लिए लहनासी अपने जान की भी परवाह नहीं करता है। कहानी में घटना भी घटित होती है कि अचानक दुश्मन जो सैनिक थे उसमें से कोई अफसर उनके वहां पर वेश परिवर्तन करके घुस जाता है, पर लहनासी की चौकसदारी और चौकस नजर उसको पहचान लेती है उस अंधेरे में भी, और वह तुरंत भांप लेता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। और तब जाकर लहनासी अपनी चतुराई के साथ जो दुश्मन सैन्य का अफसर वहां आ गया था उसको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर बाकी लोगों को वह वहां से जाने के लिए भी इशारा करता है। और लहनासी से एक चूक हो जाती है, और वह चूक ये हो जाती है कि उसने उस अफसर के जो कपड़े थे सैन्य के उसके पॉकेट्स नहीं जांचे थे। वह अफसर लाग देखकर अपने पॉकेट में से गोलियां उस पर दागता है। एक गोली लग जाती है लहनासी के जांघ में, लहनासी घायल होता है। तुरंत ही लहनासी आक्रमण करके उसको समाप्त कर देता है, मार देता है। और उस दौरान वह अपने ही जो कंपनी के हजारा सिंह, भोदा सिंह, वजीरा सिंह को बचा लेता है और अन्य लोगों को भी बचा लेता है। जब ये धमाका होता है वहां पर, तो बाकी के बैरक में भी जो सैनिक थे उनको पता चल जाता है कि कुछ अनबनी है, तुरंत वो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे जाते हैं। कहानी की कथा इस तरह से दौड़ती रहती है, पर मुख्य जो प्रकाश डाला है कहानीकार ने वह प्रेम और युद्ध के वर्णन को लेकर। लहनासी का एक छोटा सा सपना भी है मित्रों, नदी के किनारे अपने गांव में आम के पेड़ के तले भाई जिसका नाम है किरत सिंह की गोद में मरने का, पर वह मरता है एक अनजान देश में। अपनी प्रेमिका के वचन की रक्षा करते हुए वह सूबेदारनी के सुहाग और बच्चों को तो बचा लेता है, पर अपनी बीवी और बच्चे को अनाथ कर देता है। अंत में हम देखते भी हैं मित्रों कि जब लहनासी घायल हुआ है तो वजीरा सिंह उसको अस्पताल की ओर लेकर जा रहे, बार बार लहनासी कहता है वजीरा पानी पिला। और मित्रों ये बात भी है कि जब व्यक्ति की मृत्यु की घड़ी नजदीक आती है तो उसको कई चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, वो उन स्मृतियों में गुम हो जाता है। लहना के लिए भी यही बात है। कहानीकार ने अद्भुत वर्णन किया है अंतिम दृश्यों में कि लहनासी को वो सारे दृश्य याद आते, और उन दृश्यों में मित्रों जो मैंने आगे बात बताई कि वह जब गांव में आया था, सूबेदारनी ने जब उसे बुलाया था, वो तमाम घटना यहाँ पर लेखक ने वर्णित की है। कहानी के अंत की ओर बार बार लहनासी की आंखों के सामने अलग अलग दृश्य का आना, और बाद में धीरे से कहानी में वर्तमान में भी ले आते, कहता है वजीरा सिंह पानी पिला, वजीरा पानी पिलाना है। गाड़ी आगे जा रही है, अचानक उसको अपने भाई की गोद में मरने की इच्छा जो थी, अभी मैंने आपको बताया, वह भी एक दृश्य याद आता है किरत सिंह की गोद में। तब वजीरा की आंखों से भी आंसू निकलते और तब लहना कहता है वजीरा पानी पिला। और इस तरह से मित्रों यह कहानी उस अंत की ओर जाती है। कहानी के प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि हर स्त्री कहीं न कहीं मन में ऐसा ही प्रेमी चाहती है, और हर पुरुष की कल्पना में अपने प्रेम के दिनों का ऐसा ही रूप होता है जैसे लहना के मन में है। हर स्त्री लहना जैसा ही प्रेमी चाहेगी, और हर पुरुष प्रेमी जो लहना जैसा है वह अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों को भी आहुति देने के लिए खिंचता नहीं, और बिल्कुल वह निडर होकर उसका सामना कर सकता है। कर्तव्य, प्रेम और देश प्रेम के तीन बिंदुओं के बीच कहानी की कथा अपने उद्देश्य तक पहुंचती है। शायद यही कारण होगा मित्रों कि यह कहानी 100 साल बाद आज भी इतनी ही प्रसिद्ध, प्रचलित और ज्यादा से ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी मानी गई। मैं आशा रखता हूं
कि आपको कहानी का जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ मित्रों, मैं ये भी आशा रखूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ताकि अन्य और लोगों को विद्या का ये ज्ञान जो चलता है, यह यज्ञ, उसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक जिन मित्रों ने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय भी अन्य अनेकों ऐसे विषय पर आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और ये मेरी YouTube चैनल MG यानी कि डॉक्टर मनीष गोहिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय